दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ जमीनों को नहीं पूरी इंसानियत को बदल देते हैं। ऐसा ही एक रास्ता था सिल्क रोड। ये वो शाहरा थी जो चीन से रोम तक जाती थी, जहां सिर्फ रेशम और सोना नहीं बल्कि ख्यालात, इल्म और तहजीबें सफर करती थीं। यही वो रास्ता था जिसने मशरक को मगरब से जोड़ा और दुनिया को एक दूसरे के करीब ले आया। आखिर एक तजारती रास्ता दुनिया की तकदीर कैसे बदल सकता है, और अगर ये रास्ता कभी बना ही ना होता तो शायद हमारी दुनिया आज बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो आए जनाब, आज चलते हैं उस सफर पर जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। आप पहली बार हिस्ट्री लाइंस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिल्क रोड की कहानी चीन से शुरू होती है, तकरीबन 2000 साल पहले, जब हान डायनेस्टी के बादशाह ने अपने सफीर यांग चियान को एक खतरनाक मिशन पर भेजा। मकसद ये था कि वो मगरब की तरफ के कबाइल से राब्ता करे और नए तजारती रास्ते तलाश करे। उस वक्त किसी को अंदाजा भी ना था कि ये सफर एक ऐसा नेटवर्क बनाएगा जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल जाएगा। ये सिर्फ रेशम बेचने का रास्ता नहीं था, ये एक ऐसा पुल था जिसने तहजीबों को जोड़ दिया, जहां से सिर्फ माल नहीं बल्कि ख्यालात, जुबानें और ख्वाब एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जा पहुंचते थे। रिसर्च के मुताबिक यही वो जमाना था जब चीन से निकलने वाले काफले वस्ती एशिया, ईरान और अरब तक पहुंचने लगे, और फिर ये रास्ता आगे बढ़ता हुआ रोम की सल्तनत जा पहुंचा। सिल्क रोड पर चलने वाले लोग सिर्फ तजारत करने नहीं निकलते थे, वो अपने साथ इल्म, मजहब और नई सोच के सफर को शुरू करते थे। उनमें ताजर भी थे, राहबर भी थे, फलसफी भी थे और मुहिम जो भी थे। इन्हीं रास्तों से भारत का बुद्ध मत चीन तक पहुंचा और वहां के माशरे, फन और सोच को बदल गया। मेरी रिसर्च के मुताबिक चीन के एक रहनुमा जुआन ज़ांग ने इंडिया का सफर किया और वापस जाकर वो तालीमात लिखी जिन्होंने चीनी फलसफे और मजहब पर गहरा असर छोड़ा। इसी तरह यूनान, ईरान और अरब के फने, तिब और फलसफे के नजरियात एक दूसरे में घुलने लगे, और यही वो मिलाप था जिसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को एक फिक्री जंजीर में जोड़ दिया। तहकीकी मुतालियात के मुताबिक सिल्क रोड के जरिए गन पाउडर, पेपर मेकिंग और बहुत सी साइंसी इजादात चीन से यूरोप तक पहुंची, जिन्होंने बाद में यूरोपीय निशाते सानिया की बुनियाद रखी। सिल्क रोड पर चलना आसान नहीं था। ये रास्ता सहराओं, बर्फपोश पहाड़ों और दुश्मन रियासतों से गुजरता था। काफिलों को सैकड़ों मील का सफर तय करना पड़ता, जहां एक गलत कदम मौत या बर्बादी का सबब बन सकता था। लेकिन इन खतरात के बावजूद ये रास्ता दौलत और मौका की अलामत बन गया। चीन से निकलने वाला रेशम, कागज और चाय ईरान, अरब और रोम के बाजारों में कीमती तरीन चीजें बन गईं, और बदले में वहां से सोना, चांदी, मसाले और शीशे की बनी हुई नायाब चीजें मशरक की तरफ आईं। मगर सिल्क रोड सिर्फ दौलत ही नहीं लाया, उसने खतरात और बीमारियों को भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचा दिया। तारीखी रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जब ये काफिले वस्ती एशिया से गुजरे तो उनके साथ ब्लैक डेथ जैसी वबाएं भी फैलीं, जिन्होंने यूरोप और एशिया से लाखों जानें ले ली। वक्त के साथ साथ वो रास्ता जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी शाहरा था, आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगा। वजह सिर्फ जंगें नहीं थी बल्कि दुनिया का बदलता हुआ निजाम। जब मंगोल सल्तनत कमजोर हुई तो रास्तों की हिफाजत खत्म हो गई, काफिले लूट लिए जाते, शहर उजड़ गए और वो कारवां सराएं जिनमें कभी रोशनी रहती थी वीरान होने लगे। फिर आया जनाब वो वक्त जब यूरोप ने समंदरों का रास्ता इख्तियार किया। पुर्तगाली और स्पेनी मलाहों ने समुद्री रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए और यूं समुद्री तजारत ने सिल्क रोड की जगह ले ली। अब जहाज वो काम करने लगे जो सदियों तक ऊंटों और काफलों के जिम्मे था। तारीख दानों के मुताबिक जब वास्को डे गामा ने 1498 में हिंदुस्तान का बहरी रास्ता दरियाफ्त किया तो सिल्क रोड का किरदार तकरीबन खत्म हो गया था। अगरचे सिल्क रोड मिट गया, लेकिन उसके असरात आज भी हमारी दुनिया की रगों में दौड़ हैं। आज का इंटरनेट, डिप्लोमेसी और ग्लोबल ट्रेड, ये सब इसी नजरिए की जदीद शक्लें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनेस्को की रिसर्च के मुताबिक सिल्क रोड ने जो सकाफती मेलजोल पैदा किया वही बाद में आलमी रिश्तों और तावन की बुनियाद बना, और आज चीन ने इसी तस्वर को एक नई शक्ल दी है जिसे हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जदीद मंसूबा पुराने सिल्क रोड की रूह को नए दौर की मैशत, सड़कों और बंदरगाहों
राहों में जिंदा कर रहा है। सिल्क रोड हमें याद दिलाता है कि जब इंसान जुड़ता है तो तरक्की होती है, और जब राब्ते टूटते हैं तो इल्म, अमन और तहजीब भी कमजोर पड़ जाती है। ये सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों का फलसफा भी है। आपने शायद अभी तक इस वीडियो पे कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दुनिया वाकई सिल्क रोड के बगैर आगे बढ़ सकती थी? कमेंट्स में बताइएगा। एक तरफ सिल्क रोड ने इंसान को जोड़ा, इल्म, तजारत और तहजीबों को करीब लाया, मगर दूसरी तरफ यही रास्ते जंगों, लूटमार और बीमारियों का जरिया भी बने। क्या वाकई सिल्क रोड ने दुनिया को बेहतर बनाया, या उसने सिर्फ ताकतवर कौमों को ही ज्यादा ताकत दी और कमजोर सल्तनतों को तारीख के हाशिए से निकाल दिया? जनाब, तारीख का जवाब एक नहीं। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक सिल्क रोड इंसानी तिजारत की अलामत था, जबकि दूसरों के ख्याल के मुताबिक ये ताकत और सियासत का खेल बन गया। मेरी राय में सिल्क रोड का एक सबसे बड़ा तोहफा ये था कि उसने हमें ये सिखाया कि जब इंसान एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो या तो तरक्की करते हैं या खुद को दोबारा पहचानते हैं, और यही सफर आज भी जारी है, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो या किसी नए आलमी रास्ते से। सिल्क रोड खत्म हुआ, मगर उसके निशानात आज भी इंसान के अंदर जिंदा हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ताकत नहीं बल्कि राब्ता ही असल तहजीब बनाता है। हम आज जदीद दुनिया में हैं, मगर शायद दिलों के बीच वही फासले हैं जो जमाना कदीम में थे। क्या हम कभी एक दूसरे को पहचान पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।